Assalamu alaikum aspirants, welcome back. So as you guys can see the title and thumbnail of the video, हम जो चीज़ इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑफ कोर्स वो CSS 2024 रिटन एग्ज़ाम अप्लाई के बारे में ही है। और अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर पहले मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हमने ये बात करनी है सबसे पहले कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और मेनली हम ये बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको सेंड करनी है एफपीएससी के एड्रेस पे, यानी हार्ड कॉपी जो अप्लाई करना है आपने, उसका कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगी, उसकी डेडलाइन बताऊंगी, कब तक सेंड करना है, कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो चलें देखते हैं। ओके, सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सारी जो है मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। मैं वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले साइंड हार्ड कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म ये जब ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं ना, तो लास्ट पे जाके वो डाउनलोड एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से आपने डाउनलोड कर देना है, उसका आपने निकलवाना है प्रिंट और उसको भी साइन कर देना है, मतलब आपके अपने साइंस वहाँ पे होने चाहिए। सबसे पहले जी ये चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़, ओरिजिनल एफपीएससी एग्ज़ाम फ़ी रिसिप्ट ऑफ पीकेआर 2200। चालान फॉर्म जो है कैसे डाउनलोड करना था ये भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आपने वो चालान फॉर्म डाउनलोड करना है, सबमिट करवाना है। दो जो होती हैं कॉपीज़ वो अपने पास रख लेते हैं, दो पोर्शंस, और दो जो हैं वो आपको देंगे। उसमें से एक आपकी स्टूडेंट कॉपी होगी, एक होगी ही एफपीएससी की कॉपी। वो आपने उनको सेंड करनी है और ओरिजिनल करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने चालान की जी कॉपी करवा के सेंड कर देना है, ऐसा नहीं करना। ओरिजिनल सेंड करनी है। दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ आ गई कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी एक अटेस्टेड कॉपी, वन अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है उसको, ठीक है। उसके बाद उसको सेंड करना है। तो तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ आ गई कि वन अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर CNIC, यानी आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसकी एक कॉपी, और वो भी अटेस्ट की हुई, वो सेंड करनी है। उसके बाद चार चीज़ों के बाद आ गई जी पांचवी चीज़, वो है 4 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आपकी तस्वीरें चार होनी चाहिए। पहली बात, गिनती में चार ही हों, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ठीक है। और वो अटेस्टेड भी होनी चाहिए। अटेस्ट होने के बाद एक और चीज़ हो कि आप अपने जो फोटोग्राफ्स है ना, उनकी बैक साइड पे एक तो अपना नाम लिख देना है, दूसरा आपके फादर का नाम, ये आपका बैक पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आगे वो पिक्चर्स गुम होने के, मिसप्लेस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काम आपने कर लेना है। पांच चीज़ें हो गई। छठी पे आते हैं, वन अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर मैट्रिक, ये मैट्रिक्स नहीं है, सी लगा लीजिएगा, मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स, यानी आपके वो जो सर्टिफिकेट्स थे जिनको सनद भी बोलते हैं, उनकी कॉपीज़, या आपका अगर रिजल्ट कार्ड भी है वो भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आपने उनकी कॉपीज़ लेनी है। ओरिजिनल नहीं सेंड करना, कॉपी की बात हो रही है। कॉपी लेनी है और जी उसको अटेस्ट करवाना है, और वो भी इन दोनों की एक एक कॉपी भी सेंड कर देनी है। कितनी चीज़ें हो गई? ये सात चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद आठवीं चीज़ पे आते हैं कि अगर तो आपने ओ या ए लेवल किया है, यानी वन अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर ओ एंड ए लेवल सर्टिफिकेट or any alternate recognized board along with their equivalent certificates issued by the Board of Intermediate and Secondary Education if applicable। यानी ये उस सूरत में अगर तो आपने OA लेवल किया है तो उसके सर्टिफिकेट देने, अदरवाइज वो मैट्रिक इंटरमीडिएट आपने कर दिया, लेकिन अगर वहाँ पे ऑफ कोर्स आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट नहीं किया, ओ लेवल ए लेवल किया है, तो उस जो सिचुएशन में आपने ये करना है कि उनके सर्टिफिकेट्स, ठीक है, या कोई भी आपका जो है इक्वलेंस सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड कर देना है। फाइन, तो ये वाला काम कर लेना है। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो वन अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर बैचलर्स, आपकी बैचलर्स की, यानी जो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वो डिग्री जो आपको एलिजिबल बना रही है एफपीएससी में अप्लाई करने के लिए, सॉरी एफपीएससी क्या मैं कह रही हूँ, सीएसएस के लिए, ठीक है। तो वो वाली डिग्री, उसकी एक कॉपी, मास्टर्स की, और एंड अदर डिग्री या डिग्रीज। ये अदर डिग्री और डिग्रीज का बहुत लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन थी कि मैम ये कौन सी डिग्रीज है। अब देखो, जितने भी CSS एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, सारे ऐसे तो नहीं है ना कि सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है उन्होंने।
ये ना ही सारे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मास्टर्स किया हुआ है, वहाँ पे ऐसे भी तो लोग होंगे, एप्लीकेंट ऐसे भी होंगे जिन जो पीएचडी कर रहे होंगे या जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी भी की हुई है। तो इस सिनेरियो में आपने बैचलर्स की भी डिग्री लगाई, साथ मास्टर्स की भी और साथ वो बाकी सारी डिग्रीज भी आपने अटैच कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने इफ एप्लीकेबल लिखा है कि अगर है तो, ठीक है, अगर नहीं है तो मिनिमम जो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री है वो तो आपको साथ लगानी ही होगी, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने ओरिजिनल डिग्री लगा देनी है, याद रखिएगा उसकी कॉपी ही लगानी है और वो अटेस्टेड होनी चाहिए। और लास्ट चीज आ गई हमारे पास, कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट प्रूविंग योर रेजिडेंस, membership of any area, demographic category, eligible for the age relaxation clause if applicable। ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये भी एप्लीकेबल एक कंडीशन है कि अगर तो आप चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन पॉलिसी जो है, जो क्लॉज है, उसके लिए आप अपनी एलिजिबल हैं, आप उसको शो करना चाहते हैं कि एलिजिबिलिटी को, तो उस सिचुएशन में आप ज़ाहिर है वो क्लॉज हमें ये कहती है कि या तो 2 साल से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उस केस में ये एज रिलैक्सेशन आप अवेल कर सकते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया से वो बिलोंग करते हो। एरियाज मेंशन्ड हैं एफपीएससी के जो रूल्स हैं ना, जो सीएसएस के लिए उसमें, ठीक है। तो उस फॉर्म में अगर तो आपने ये इस सेंस में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको फॉर श्योर उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो ये चीज़ प्रूव करे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपने लिए और इसको जो है अटेस्ट भी करवा लिया, सारे एक फ़ाइल में आपने ऐड किए। फ़ाइल में इंसर्ट करने के बाद जी आपने इनको करना है सेंड। अब सेंड कहाँ पे करना है? एफपीएससी के एड्रेस पे। एफपीएससी का एड्रेस क्या है जी? एफपीएससी एचक्यूएस यानी हेडक्वार्टर्स, आगा खान रोड, सेक्टर F51, इस्लामाबाद। ये चीज़ का एड्रेस है। आपने इस एड्रेस पे अपना जो वो डाक है, अब ये आपके पास लाइक इट्स टोटली योर चॉइस कि आप उसको थ्रू डाक भेजना चाहो या आजकल जो है टीसीएस आप करवा सकते हो। इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बस ये बात है कि आपने उनको सेंड लाजमी कर देना है। अब ये कब तक आपने सेंड करना है, कब तक उन तक पहुंच जाना चाहिए? 8 तारीख तो है जी ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, ठीक है, डेडलाइन। इसी तरह हार्ड कॉपी की भी एक डेडलाइन होती है सबमिट करवाने की। अब वो क्या है? वो है 18 जनवरी 2024। आपके ये जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, ये 18 जनवरी तक या उससे पहले पहले एफपीएससी को पहुंच जाने चाहिए। अगर नहीं पहुंचते तो क्या होगा? तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि बजाय आप डेडलाइन का वेट करो, आपको जैसे ही आपने अप्लाई कर लिया है, ऑनलाइन अप्लाई कर देते हो, तो उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं और आपने जी कर देना है सेंड। दैट्स इट, ठीक है। आई होप कि मैंने ये सारा प्रोसीजर आपको बता दिया है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया, कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।